Assalamu alaikum dear students and my dear viewers. I welcome all of you once again to my lecture. And आज के लेक्चर में हम जो फोर्थ क्वांटम नंबर है दैट इज द सुपिन क्वांटम नंबर इसको पढ़ेंगे। एंड मैंने आपको पहले वाले लेक्चर में ही बोला था जब हमने क्वांटम नंबर्स को पढ़ा था कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर एंड जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, ये तीन क्वांटम नंबर्स हमें यूज होते हैं इन ऑर्डर टू नो, ठीक है, तो ऑर्बिटल की अगर हमें फुल इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमें तीन क्वांटम नंबर्स का सहारा लेना पड़ेगा। दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। एंड जो फोर्थ क्वांटम नंबर है दैट इज द सुपिन क्वांटम नंबर। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बिकॉज ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है एंड इलेक्ट्रॉन के दो सुपिन्स हो सकते हैं, ईदर इट कैन सुपिन क्लॉकवाइज और इट कैन सुपिन एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो आपको ये पता होगा कि जो इलेक्ट्रॉन है एक तो ये रिवॉल्व कर रहा होता है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, ठीक है, दिस द इलेक्ट्रॉन विच इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस एंड एट द सेम टाइम दिस इलेक्ट्रॉन जो है इट सुपिन्स इन इट्स ओन एक्सिस, इट सुपिन्स अबाउट इट्स ओन एक्सिस, ठीक है। इलेक्ट्रॉन मैं मान के चलता हूं मैं न्यूक्लियस हूं, ठीक है, मेरा जो हेड है दिस इज न्यूक्लियस एंड दिस इज द इलेक्ट्रॉन। एट द सेम टाइम दिस इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस एंड एट द सेम टाइम दिस इज सुपनिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस, ठीक है। तो अब जब हमने हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम की जब हमने स्पेक्ट्रल लाइन को चेक किया तो देखा गया कि हर एक जो स्पेक्ट्रल लाइन थी दैट वाज मेड अप ऑफ टू लाइन्स, या हम बोलेंगे पेयर ऑफ लाइन से बनी हुई थी, ठीक है। एवरी स्पेक्ट्रल लाइन वाज मेड अप ऑफ पेयर ऑफ लाइन एंड दिस पेयर ऑफ लाइन्स इज कॉल्ड डबलेट, इसको डबलेट कहा जाता है, ठीक है। तो ये ऐसा क्यों है कि हर एक जो स्पेक्ट्रल लाइन है दैट इज मेड अप ऑफ टू लाइन्स, ठीक है, और डबलेट का बना होता है बिकॉज फिर बोला गया कि जो इलेक्ट्रॉन है इट इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस एंड एट द सेम टाइम इट इज सुपनिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस, ठीक है, इसलिए। एंड जो सुपनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो दो तरह के हो सकते हैं, वन इट कैन बी क्लॉकवाइज और इट कैन बी एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये वाला जो क्वांटम नंबर है दिस क्वांटम नंबर इज डेजिग्नेटेड बाय एस, और इसको हम एम एस से भी दिखा सकते हैं, ठीक है, एस और एम एस, ठीक है। इससे पहले जो क्वांटम नंबर था दैट वाज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, उसको हम एम और एम एल से दिखाते हैं, नॉट बाय एम एस, ठीक है, वहां पे करेक्ट करना, एम और एम एल से दिखाते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और जो सुपिन क्वांटम नंबर है उसको हम एस और एम एस से दिखा सकते हैं, ठीक है। तो दिस क्वांटम नंबर ये जो है दिस इज रिलेटेड टू द डायरेक्शन ऑफ सुपनिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इट डील्स विद द डायरेक्शन ऑफ सुपनिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन है इसके सुपनिंग के डायरेक्शन दो हो सकते हैं, either it can spin clockwise or it can spin anti-clockwise। क्लॉकवाइज को हम दिखाते हैं बाय +1/2 एंड एंटी क्लॉकवाइज को -1/2 से हम दिखाते हैं, ठीक है। और क्लॉकवाइज सुपनिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एस की जो वैल्यू होती है दैट्स +1/2, ठीक है, एंड फॉर द एंटी क्लॉकवाइज सुपनिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, उसमें जो एस की जो साइन है दैट इज -1/2। दिस क्वांटम नंबर जो है, इस क्वांटम नंबर से हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेस को एक्सप्लेन कर पाते हैं। दिस क्वांटम नंबर इज यूज्ड टू एक्सप्लेन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेस, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन होता है व्हेन इट इज स्पिनिंग
ठीक है, इट इज रिवॉल्विंग एज वेल एज इट इज स्पिनिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस। मतलब जो इलेक्ट्रॉन है इट इज रिवॉल्विंग एंड इट इज स्पिनिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो यहां पे एंगुलर मोमेंटम प्रोड्यूस हो जाता है, एंगुलर मोमेंटम प्रोड्यूस हो जाता है। जो स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन होता है दैट प्रोड्यूसेस एंगुलर मोमेंटम एंड दैट एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू रूट ऑफ एस प्लस 1 h/2 ठीक है, एंड इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं रूट ऑफ एस प्लस 1 h, ठीक है, बिकॉज दिस h हैविंग हियर, यहां पे जो लाइन डालते हैं हम दैट इज इक्वल टू h/2। ठीक है, तो जो स्पिन क्वांटम नंबर है, ठीक है, इसमें जो स्पिन क्वांटम नंबर है, जो स्पिन होता है इलेक्ट्रॉन का, दैट आल्सो प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन आल्सो प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी होता है। ठीक है, तो हमारे यहां पे स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू, इसको हम ऐसे दिखाते हैं, म्यू एस इज इक्वल टू रूट ऑफ n plus 2 bm, where n is the number of unpaired electrons. n is the number of unpaired electrons. ठीक है, bm is the Bohr's magneton, ये एक यूनिट होता है जिससे मैग्नेटिक मोमेंट को मेजर करते हैं। ठीक है, और जो टोटल स्पिन होता है, टोटल स्पिन इज इक्वल टू n इंटू 1/2। ठीक है, टोटल स्पिन जो होता है दैट इज इक्वल टू n इंटू 1/2, where n इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अगर दो इलेक्ट्रॉन्स है दैट हैव द सेम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, or we can say these electrons are both spinning clockwise। ठीक है, these electrons are both spinning clockwise, तो हम इन इलेक्ट्रॉन्स को कहा जाता है these electrons have parallel spins। ठीक है, these electrons have parallel spins because for them the spin quantum number has same signs of values। ठीक है, दिस वन इज क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, ये स्पिन कर रहा है, ये भी क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है। तो इन दोनों के जो वैल्यूज है स्पिन क्वांटम नंबर के, दिस आर प्लस 1/2 एंड प्लस 1/2। तो हम इन इलेक्ट्रॉन्स को जिनके लिए साइन ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर सेम है उनको हम बोलते हैं दीज हैव पैरेलल स्पिन्स। ठीक है, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर सेड टू हैव पैरेलल स्पिन्स। एंड अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हो जिनके ऑपोजिट स्पिन्स हो, मतलब one is revolving clockwise and another one is revolving, one is spinning clockwise and another one is spinning anti-clockwise, these electrons are said to have opposite spins। हम इनको बोलते हैं these have opposite spins or these have paired spins। इनको हम बोलते हैं these are opposite spins or these have paired spins। ठीक है, तो मैं यहां पे और एक पॉइंट मेंशन कर दूं कि क्लॉकवाइज स्पिन जो होता है इसको हम एरो से भी दिखाते हैं। ठीक है, अपवर्ड एरो से भी दिखाते हैं, एंड जो एंटी क्लॉकवाइज स्पिन होता है इसको हम एरो दिखाते हैं डाउनवर्ड्स। ठीक है, एरो बट उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड्स। ठीक है, इससे हम एरो विच अपवर्ड्स, इसको हम क्लॉकवाइज स्पिन के लिए दिखाते हैं, एंड एरो विच डाउनवर्ड्स हेडिंग डाउनवर्ड्स, इसको हम एंटी क्लॉकवाइज स्पिन के लिए दिखाते हैं। ठीक है, इसीलिए these two electrons have the same direction of spin and these two electrons are said to have parallel spins। These electrons have opposite directions of their spins
one is spinning clockwise and the another one is spinning anti-clockwise. So these electrons are said to have opposite or paired spins. अब छोटा सा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो सबसे पहली चीज हमने बोला था डिजेनरेट ऑर्बिटल्स। डिजेनरेट ऑर्बिटल्स, degenerate orbitals are those orbitals of a subshell which have same energy, ठीक है। degenerate orbitals वो orbitals होते हैं which have same energy। तो हम यहां पे लिखेंगे types of orbitals, एंड यहां पे लिखेंगे degeneracy, ठीक है। सबसे पहले अगर हम s ऑर्बिटल्स की बात करें, s सबशेल की बात करें, ठीक है, या अगर हम s ऑर्बिटल की बात करें तो उसमें नो डिजेनरेसी, ठीक है, नो डिजेनरेसी बिकॉज s जो होता है एस सबशेल में एक ही ऑर्बिटल होता है, ठीक है, और उस एक ऑर्बिटल की अपनी एनर्जी है, उसके साथ कोई और दूसरा ऑर्बिटल नहीं है, बिकॉज एस सबशेल में एक ही ऑर्बिटल होता है, ठीक है। अब अगर हम पी सबशेल की बात करें, पी सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। सो वी कैन से इसके पास 3-fold डिजेनरेसी होती है। पी ऑर्बिटल्स में 3-fold डिजेनरेसी होती है, ठीक है। उसमें 3 ऑर्बिटल्स होते हैं पी सबशेल में एंड दीज 3 ऑर्बिटल्स हैव सेम एनर्जी। इसी तरह से अगर हम डी की बात करें, डी सबशेल में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। सो वी कैन से कि डी सबशेल जो होता है इट हैज 5-fold डिजेनरेसी। इसी तरह से एफ की अगर हम बात करें, एफ में 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो इसके पास 7-fold डिजेनरेसी है। These all 7 orbitals of F subshell have same energy in the absence of magnetic field, ठीक है। और इसके बाद जो हमारे पास ऑर्बिटल्स होते हैं किसी भी सबशेल के, जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनके वो ऑर्बिटल्स सारे डिफर करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ देयर ओरिएंटेशन, ठीक है। तो ऑर्बिटल जो होते हैं, जैसे मैंने पी की एग्जांपल दी थी, पी सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। दीज ऑल ऑर्बिटल्स आर, ये एक ही सबशेल के 3 ऑर्बिटल्स है, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है? पी एक्स इज ओरिएंटेड अलोंग एक्स एक्सिस, पी वाई इज ओरिएंटेड अलोंग वाई एक्सिस, एंड जो पी जेड है दिस इज ओरिएंटेड अलोंग जेड एक्सिस, ठीक है। तो ऑल सबशेल्स, ऑल ऑर्बिटल्स of the subshell differ in their orientation, direction of orientation, ठीक है। बाकी इनके पास एनर्जी सेम होती है, बस इनकी ओरिएंटेशन डिफरेंट होती है, ठीक है। और तीसरा पॉइंट कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स विद इन द मेन एनर्जी शेल कितने होंगे? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स विद इन द मेन एनर्जी शेल, विद इन द मेन एनर्जी शेल और सिंपली शेल बोलेंगे हम, इज इक्वल टू एन स्क्वायर, ठीक है। किसके बराबर होते हैं? एन स्क्वायर के बराबर। एन स्क्वायर के बराबर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हो गए विद इन द शेल, ठीक है। हम सबशेल को बीच में से निकाल रहे हैं, कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होंगे विद इन द शेल, इसको निकालने के लिए हमारे पास यहां पे किसके बराबर होंगे? दैट विल बी इक्वल टू एन स्क्वायर। तो निकाल देते हैं हम सबसे पहले देखेंगे जो n इज इक्वल टू 1, और वी कैन से हम देखेंगे के शेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे, किसके बराबर है? एन स्क्वायर। एन स्क्वायर का मतलब 1 स्क्वायर,
1 स्क्वायर का मतलब 1, इसके पास एक ही ऑर्बिटल है। ठीक है, इसी तरह से मैं यहां पे दूसरा दिखा देता हूं। अगर हमारे पास n इज इक्वल टू 2 मीन्स हम L शेल की बात कर रहे हैं। ठीक है, L शेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे? दैट विल बी इक्वल टू 2 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 4। L शेल के पास 4 ऑर्बिटल्स होंगे। और अगर आपको याद होगा, मैंने बोला था L शेल में 2 सबशेल्स होते हैं जिनकी L की वैल्यू 0 एंड L की वैल्यू 1 होती है। L की वैल्यू 0 का मतलब S सबशेल जिसके पास एक ही ऑर्बिटल होता है, एंड L की वैल्यू 1 का मतलब P सबशेल जिसके पास 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। 3 और 1 4 हो गए, तो इसके पास 4 ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है,